हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल ऋतु एनसीईआरटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे चैनल पर जूनियर सुपर टेट और यूपी टेट की प्रिपरेशन करवाया जाना शुरू किया गया है, जिसमें से हम लोगों ने कल सेरीकल्चर के टॉपिक को पढ़ा था, रेशम कीट पालन, जो कि हमारे रेशे एवं वस्त्र उद्योग से संबंधित है। और आज हम लोग क्या है कि एपीकल्चर के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा है? एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। तो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हनी इज कॉल्ड एपीकल्चर। व्यापारिक स्तर पर शहद का जो उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है? एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन कहलाता है। तो मधुमक्खी से हमको क्या क्या मिलता है? मधुमक्खी से हमको हनी मिलती है और क्या मिलता है? वैक्स मिलती है। ठीक, हनी मीन्स शहद और वैक्स मीन्स मोम। इसके बाद में क्या है कि हनी बी का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो क्या होता है? एपिस इंडिका। ठीक, क्या होता है? एपिस इंडिका। हनी जो होता है, शहद होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? तो उसमें फ्रक्टोज होता है और सुक्रोज होता है। और जो हनी होता है वो एक नेचुरल शुगर होती है। कैसी शुगर होती है? एक नेचुरल शुगर होती है। और ये किससे मिलके बना होता है? फ्रक्टोज और सुक्रोज से मिलकर बना होता है। ठीक, इसके बाद में एपिस इंडिका की जो स्पीड होती है, मतलब उड़ने की स्पीड, वो 16 माइल पर हावर होती है। इसके बाद में जो हमारा छत्ता बना होता है वो किसका बना होता है? मोम का बना होता है। जो हनी बी होती है उसका जो छत्ता होता है हाई, वो किसका बना होता है? मोम का बना होता है। और जो हनी बी होती है, इसकी फैमिली में कौन कौन होता है? इसकी फैमिली में एक क्वीन होती है, बाकी वर्कर भी होती है। वर्कर भी जो होती है, काम करने वाली मधुमक्खियां जो होती हैं, जिनको श्रमिक मधुमक्खी बोलते हैं, वो भी फीमेल होती है, बट वो स्टेराइल होती हैं। कैसी होती हैं? वो इनंशियस होती हैं, वो स्टेराइल होती हैं, मतलब वो एग नहीं दे सकती हैं। उनका काम केवल क्या होता है? छत्ता बनाना और क्या करना? शहद बनाना। ठीक है, शहद को इकट्ठा करना और क्या करना? छत्ते को बनाना। ठीक है, और मोम मोम जो होता है उनको इकट्ठा करना। ठीक, और इसके बाद में क्या होता है कि जो क्वीन होती है, इसका काम क्या होता है? क्वीन केवल एक होती है छत्ते में, और उस ये फर्टाइल फीमेल होती है, और इसका काम होता है एग लेइंग करना, अंडे देना। ठीक, और इसके बाद मेल जो होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो क्वीन के साथ में रहते हैं। ठीक, मेल का काम क्या होता है कि वो क्वीन के साथ में क्या करते हैं? रहते हैं। इसके बाद में नोट क्या होता है कि नोट में पढ़ लेते हैं कि क्वीन के पास क्या होता है? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये अब हम क्या करते हैं कि इनके काम को समझते हैं कि क्वीन जो होती है वो कैसे काम करती है, और जो हमारी मेल होते हैं वो कैसे काम करते हैं, ड्रोन कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारी क्वीन होती है, क्वीन के पास में अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड होता है। अब ये इसका यूज कहाँ पर करती है? तो हम लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे कि एक छत्ता है, एक छत्ते पर क्या होगा कि एक क्वीन होगी, एक क्वीन होगी, और वो एक क्वीन ही क्या करती है कि एग ले करती है। तो जैसे ही ये क्वीन क्या करती है कि इस छत्ते पर एग ले करती है, तो ये क्या करती है कि बड़ी पैनी नजर रखे रखे रहती है। जैसे ही देखती है कि एग से क्या है कि बेबीज निकलने वाले हैं या उसके लार्वा निकलने वाले हैं हनी बी के, ये तुरंत क्या करती है कि एक सप्ताह के अंदर पूरे छत्ते पर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का क्या कर देती है? छिड़काव कर देती है। ठीक है, कौन? क्वीन करती है ये काम। एग देने के बाद पूरे में क्या करती है कि पूरे छत्ते में अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का छिड़काव कर देती है, जिससे होता ये है कि इसका मेल पर कोई असर नहीं पड़ता है। जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड होता है, इसका जो एग से निकलने वाले जितने भी मेल होंगे उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बट जो फीमेल होती है वो कैसी हो जाती है? वो सब स्टेराइल हो जाती है। जो क्वीन होती है ऐसा क्यों करती है? क्वीन इसलिए ऐसा करती है कि वो केवल हमेशा क्वीन बनी रहना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि दूसरी जो मधुमक्खी है वो क्वीन बने। ठीक है, इसलिए वो ऐसा करती है कि पूरे में क्या कर देती है? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का छिड़काव कर देती है, जिससे जितनी भी फीमेल निकलती है वो सब कैसी हो जाती है? स्टेराइल हो जाती है। जब वो स्टेराइल हो जाती है तो उनका काम केवल क्या होता है? छत्ते को बनाना और उसकी देख रेख करना और शहद को इकट्ठा करना। ठीक, और जो मेल होते हैं, जितने भी ड्रोन होते हैं, वो सब क्या करते हैं? किसी क्वीन के आसपास आसपास क्या करते हैं? बने रहते हैं। ठीक, अब इसके बाद में क्या है कि जो चीनी होती है, गन्ना, चुकंदर, इसमें क्या पाया जाता है? चीनी, गन्ना, चुकंदर में सुक्रोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुक्रोज। जो उसकी मीठापन होता है वो किसके कारण होता है? सुक्रोज के कारण होता है। फ्रक्टोज जो होता है वो सुक्रोज से 1.7 गुना क्या होता है? ज्यादा मीठा होता है।
कौन? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो होता है वो सुक्रोज से 1.7 गुना ज्यादा मीठा होता है, और सैकरीन जो होती है वो सुक्रोज से 100 गुना मीठी होती है। सैकरीन क्या होती है कि सुक्रोज जो होता है उसका 100 गुना क्या होती है? मीठी होती है। इसके बाद में क्या है कि अब व्यापारिक स्तर पर क्या है कि एपीकल्चर को समझते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि छत्ते पर पैनी नजर रखते हैं हम लोग। तो छत्ते में जैसे ही क्वीन क्या करती है, एग ले करती है, तुरंत क्वीन को वहां से हटा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का छिड़काव कर देगी, जिससे एग से जितनी भी फीमेल निकलेंगी वो सब स्टेराइल हो जाएंगी, और मेल पर तो इसका कोई असर वैसे भी नहीं पड़ता है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, सिर्फ क्वीन को अलग कर लेंगे, तो जो हमारे एग होंगे उनसे क्या निकलेंगे, जो मेल निकलेंगे वो क्या कहलाएंगे? वो ड्रोन होंगे, और जो फीमेल निकलेंगी वो सब फीमेल कैसी हो जाएंगी? फर्टाइल होंगी। वो सब क्या हो जाएंगी? फर्टाइल होगी। क्यों? क्योंकि उन पर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का छिड़काव हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमने जो क्वीन थी उसको एक साइड अलग डिब्बे पर बंद करके रखा है। तो अब इसमें जितनी भी फीमेल बनेंगी वो सब फर्टाइल होंगी, और वो सब क्या बनेंगी? क्वीन बनेंगी। ठीक है, और वो क्वीन बनेगी और सब अपना अलग अलग छत्ता बनाएंगी, जिससे हमें क्या होगा कि जितना हमें एक छत्ते से क्या होता था शहद प्राप्त होता है, उसका 10 गुना हमें शहद क्या होता है कि अलग अलग छत्तों से भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, अब वो अलग अलग उन्होंने अपना छत्ता बनाया, तो इसमें क्या हो जाएंगे, जो इसके मेल निकलेंगे वो सब बट जाएंगे। तो मधुमक्खी अपना अलग अलग छत्ता बना लेगी, और जो मेल निकलेंगे वो सब बट जाएंगे, कुछ इस छत्ते पर, कुछ उस छत्ते पर, कुछ दूसरे छत्ते पर। इस तरीके से वो क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगे, और हमें शहद ज्यादा मात्रा में प्राप्त होने लगेगा। ठीक, इसके बाद में क्या है कि जो हनी बी होती है वो किस सिद्धांत पर काम करती है? वो श्रम विभाजन के सिद्धांत पर काम करती है। इसके बाद में जो हनी बी की जो लैंग्वेज थी उसको किसने पहचाना था? वान फ्रिट्ज ने हनी बी की लैंग्वेज को पहचाना था। ठीक है, तो ये क्या करती है कि हनी बी क्या करती है कि लैंग्वेज के रूप में एक तरीके का डांस करती हैं। इस डांस को क्या बोलते हैं? नप्सियल डांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नप्सियल डांस बोलते हैं। इस बात की खोज के लिए किनको वान फ्रिट्ज को 1973 में नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। ठीक, इसके बाद में क्या है कि हनी बी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देख सकती है। हनी बी क्या करती है कि जो हमारा टीवी टावर होते हैं, मोबाइल टावर होते हैं, उनसे जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही होती है, हनी बी उन सबको देख सकती है। तो हनी बी को लगता है कि ये हमारा कोई है। ठीक है, हनी बी को लगता है ये क्या है, तो हनी बी भाग के उसके पास जाती है, और वो उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेज हैं उसके इफेक्ट से हनी बी क्या होती, मर जाती है। जिससे क्या होता है कि जो हनी बी है, मोबाइल टावर है और जो टीवी टावर है, ये हनी बी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। ठीक है, इसलिए हनी बी क्या करती है कि आपको इनके आसपास तो कम दिखेंगी, वो हनी बी बहुत दूर दूर जाके इलाकों पर अपना क्या करती है, छत्ता बनाती है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, मधुमक्खी मोम, पैराफिन मोम का प्रयोग बाटिक में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बाटिक में। अब ये बाटिक क्या होती है कि जब भी हम कपड़ों पर क्या करते हैं कि छपाई करते हैं, जब हमें डिजाइन्स बनानी होती हैं कपड़ों पर, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? मोम का प्रयोग करते हैं। पैराफिन मोम हो गई या मधुमक्खी मोम हो गई, इस प्रोसेस को बाटिक बोलते हैं। कि डिजाइन का क्या है कि जो भाग हमें सफेद रखना होता है, ठीक है, जो भाग हमें सफेद रखना है वहां पर हम मोम को पिघला कर क्या कर देते हैं, जमा देते हैं, बाकी भाग में कलर कर देते हैं, बाकी भाग में कलर कर देंगे, और जितने भाग को हमें सफेद रखना है उसमें क्या कर देंगे, मोम को पिघला कर जमा देंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बाटिक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बाटिक बोलते हैं। तो ये कहाँ पर यूज किया जा रहा है? कपड़े पर डिजाइनिंग करते समय किसका? मधुमक्खी मोम का और पैराफिन मोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आप लोगों के लिए क्या है, एक क्वेश्चन है, रानी मधुमक्खी से कौन सा एसिड निकलता है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चंस पर, किसी भी जगह पर, तो आप लोग क्या है कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।